देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी और हमारे जिला के अध्यक्ष सतीश नांदल जी, कृष्ण मूर्ति जी, मनीष ग्रोवर जी, जितने भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं या मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी का इस आशीर्वाद के लिए और इस एक अच्छी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि चैलेंजिंग क्या रहेंगे, तो काम तो लगातार, जैसे जब से मैं आई हूँ 1.5-2 साल से, तो काम तो मैं लगातार अपने पूरे रोहतक में करवा ही रही हूँ, जितना भी ग्रामीण एरिया मेरे क्षेत्र में आता है। लेकिन एक जो अगर ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसमें मैं ये है कि काम तो पहले भी करवा रही थी, अब और बढ़ चढ़ के, चाहे मैं महिलाओं को सशक्त करने का है, चाहे युवाओं को नशे से दूर करके एक अच्छी संस्कार की बात है, या अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत की बात है, या पढ़ाई की बात है, या हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने में मैं सपोर्ट करूँगी उनको। और चाहे खेल स्टेडियम है, स्कूल हैं, तो जो भी क्षेत्र में जो मतलब एक अच्छा हम अपने एरिया को मैं डेवलप करने के लिए कर सकती हूँ, तो मैं हर क्षेत्र में अपने एरिया को आगे रखूँगी, और चाहे इसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े। भूपेंद्र हुड्डा आपके सामने हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंसफुल है, क्योंकि देखो वो हमारे पूर्व सीएम हैं और मेरे तो पिता तुल्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और बस हम ठीक है भाई, लोकतंत्र है, वो उस पार्टी से प्रभावित है, मैं भाजपा पार्टी से प्रभावित हूँ, तो बस ठीक है, अपना करेंगे, मेहनत करूँगी मैं। आशीर्वाद लेंगे उनका? हाँ जी, क्यों नहीं। आपको उम्मीद थी टिकट मिलेगी, क्योंकि आप 2 साल पहले ही आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, फिर आपने बीजेपी चेयरमैन बनकर या बीजेपी में शामिल हुए, तो कितनी आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग ही था कि भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे जैसी आम परिवार की महिला को इतना बड़ा पद दिया है, और फिर इसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि जिस महिला का ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही कोई ऐसा कि भाई सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पे मेरे को इतना अच्छा पद दिया है और मेरे पे इतना विश्वास दिया है, तो मेरे लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है और मैं इसमें पूरी मेहनत करूँगी। अच्छा, भाजपा के खिलाफ की 10 साल से सत्ता में तो इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो कितनी बड़ी चुनौती रही, क्योंकि आपको गांव में जाके वहाँ उस तरह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लोग तरह तरह के सवाल, जो दिक्कतें उनको आ रही हैं। देखिए, मैं जब यहाँ जैसे जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा, फिर मैं चेयरपर्सन बनी, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती थी कि भाई ये मतलब काम नहीं होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे मैंने उस चीज़ को देखा, तो जैसे या तो हमारे पूर्व सीएम थे मनोहर लाल जी, या अभी हमारे नायब सिंह सैनी जी, किसी ने भी मेरे को मतलब काम के लिए किसी ने मेरे को मना ही नहीं किया, हमेशा मेरे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि बेटा तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो ग्राउंड पे जब ये कोई दिक्कत आती है, तो वो क्या होता है कि एक जो आपसी राजनीतिक मुद्दे होते हैं कि कहीं ना कहीं जनता किसी को उठा के मतलब बनाती है या उस पर विश्वास करती है, लेकिन वहाँ जब वो बनने के बाद कुछ राजनीतिक ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारा जब कुछ आएगा तो हम देखेंगे, तो फिर चाहे उसमें कोई छोटे पद का नेता हो या बड़े का हो या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि वो जनता फिर पीछे रह जाती है। तो ये चीज़ें किसने आपकी सिफारिश की टिकट के लिए? नहीं, सिफारिश किसी ने नहीं की इसके लिए, बस मैं कहने लग रही हूँ कि इसके लिए मतलब पार्टी ने मेरे पे ये विश्वास जिताया है, तो मेरे लिए तो यही बात है। हाँ देखो, एक बार मैंने इंटरव्यू में भी ये बात रखी थी, अगर पार्टी मेरे को ये मौका देगी तो मैं ज़रूर इस मौके को स्वीकार करूँगी। तो मेरे को तो ये सोच लो कि मतलब एक आम सी लड़की को पार्टी ने ये इतना बड़ा मौका दिया, तो मेरे लिए तो ये बहुत सम्मान की बात है। किससे चुनौती मानते हैं, क्योंकि पहली बार आपने परिषद का चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद आप चेयरमैन बने, अब आपको विधायक के ऊपर टिकट मिल गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह की चुनौतियाँ मान रहे हैं? चुनौती कुछ नहीं है, सभी मेरे अपने हैं और सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और बस सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर
वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं भी तो इधर की पुत्रवधू हूँ और यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे भी सभी का आशीर्वाद चाहिए और मैं ये आशा भी करती हूँ और मेरे को दिया भी है बहुत कुछ, बहुत प्यार दिया है 1.5 साल में मेरे को, चाहे कहीं भी मतलब कहीं कोई कमी आई नहीं है। तो आशा मैं यही करती हूँ कि आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जनता का प्यार बना रहेगा और मैं हर कार्य में चाहे उनकी जितनी कोई भी वो मैं खरी उतरूँगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कहते हैं कि किलोई में तो ना बूथ कैप्चरिंग होती है कांग्रेस से, उसमें तो वो कैसे रोकोगे आप? देखिए आपकी बार प्रशासन ने भी पूरी तैयारी अपने हिसाब से कर रखी है, कैमरे भी लगे हुए हैं और भाई वहाँ पे मौके पे प्रशासन रहेगा भी और जैसे भी जिस हिसाब से हम कुछ भी फैसिलिटी जो सरकार हमें देगी उस हिसाब से भाई मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि कोई भी ये इलेक्शन बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। आप पढ़ी लिखी हैं, MA हैं, PhD परस्यूइंग कर रही है, क्या स्टडी भी आपकी टिकट मिलने में आपकी काम आई थी, पढ़ाई आपकी काम आई? हाँ पढ़ाई तो देखो, पढ़ाई मैंने इसलिए छोड़ी भी नहीं और पढ़ाई तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि पढ़ाई हमें सिर्फ एक ये नहीं है कि भाई जॉब का ही है, पढ़ाई हमें संस्कार भी देती है, वो लोगों से मिलना जुलना भी सिखाती है, आगे के अच्छे रिश्ते बनाना भी सिखाती है। तो पढ़ाई का तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक ये रहा है कि अगर शिक्षा बहुत ज़रूरी थी और शिक्षा सभी के लिए होनी भी चाहिए। बहुत मेरे को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है पढ़े लिखे होने का। नामांकन कब? हाँ जी, अभी जैसे जो भी पेपर वर्क मैं पूरा कर लेती हूँ फिर उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। बाकी तो आप सभी अपना करना भी सपोर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। मंजू जी, अभी आप पब्लिक लाइफ में आई हैं, इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आएंगी, बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे। अभी जैसे आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक बात कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड को लेके कि उनका सरकारी रिकॉर्ड रहा है, तो आप मतलब आपको फील्ड करने के बारे में वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखियो, राजनीति में मैं आई हूँ, मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूँ मेरे हस्बैंड का किसी भी मेरे ऑफिशियली काम में या किसी भी मतलब वो सिर्फ एक जनता की सेवा में अलग रहे हैं, लेकिन मेरे किसी भी काम मामले में उन्होंने कभी दखलंदाजी नहीं की है। और एक जब मैंने चुनाव लड़ा था तो सबसे पहली जो मेरी बात थी मेरी यही थी कि एज ए महिला अगर मैं ग्राउंड में जाती हूँ तो जो निर्णय होंगे मैं सही के साथ ही रहूँगी। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे उसमें फिर कोई भी हो। मेरे लिए सही सही है, गलत गलत है, मैं गलत के साथ कभी खड़ी नहीं पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड का भाई वो जो भी था वो पास्ट था उनका, लेकिन अभी पिछले 10 साल से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। और उन्होंने मतलब यूँ देख लो कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उनका सपोर्ट मेरे साथ सब, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पीछे मेरा बहुत साधारण से मैं परिवार से हूँ। मेरे पापा पुलिस में सेवानिवृत्त थे तो उनका भी बहुत हेल्पिंग नेचर था, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। लेकिन सेम ऐसे ही मेरे को इधर भी सपोर्ट मिला कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखा है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है, अपने आप से भी ऊपर हम अपनी ज़रूरतों को अलग करके कैसे लोगों के काम आया जाता है। तो उन्होंने मेरे को कभी भी गलत रास्ते पे चलना या कभी पावर का इस्तेमाल करना ये सब कभी सपोर्ट नहीं किया और ना मैंने उनको किया। तो ये जो भी हैं अफवाहें हैं, तो अब पास्ट को बार बार भाई कोई कहता रहेगा क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता, परिस्थितियाँ होती है कि भाई हम में से सभी के जीवन में ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि हस्बैंड एक बार किसी से कुछ हो जाए तो बार बार उसके जीवन में वही बात रहेगी।